9 out of 10 individuals in F&O segment loses their money. जी हाँ, सही सुना आपने। 10 में से 9 ट्रेडर्स F&O सेगमेंट में अपना पैसा लूज करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की एक रिपोर्ट कह रही है। ऐसा वो 10% लोग क्या करते हैं जो बाकी 90% लोग नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ जो सबको करनी जरूरी है, दैट इज लर्निंग. Professional traders, the profitable traders focus more on learning, less on profits. They know the loss and the profits are the part of this game. इसलिए दोस्तों मैंने इस सीरीज की शुरुआत करी है जिसमें मैं आपको वो सब सिखा सकूं जो आज तक मैंने सीखा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट की इस नई सीरीज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेडर। इस एजुकेशनल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट आवर्स के ऊपर। मेरे साथ अर्नव है जो हम पिछले 3 एपिसोड कर चुके हैं जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को जाना। यस सर। आपको समझ में आ रहा है अर्नव? यस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा और अभी सब बेसिक ही चल रहा है। बने रहिए साथ में, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे। मार्केट आवर्स हमारी मार्केट में किस तरह से वर्किंग होती है, कितने बजे स्टार्ट होती है, कब क्लोज होती है, ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना? यस सर। सो हम मार्केट आवर डिस्कस करते हैं आज। बिल्कुल सर। हम फोकस करेंगे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या है। ओपन 9 AM होती है हमारी मार्केट। 9 AM से 9:15 इज प्री मार्केट आवर्स जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है, उसके बाद है हमारे रेगुलर मार्केट आवर्स 9:15 से 3:30 और उसके बाद फाइनली होता है पोस्ट मार्केट आवर्स जो 3:40 to 4 PM होता है। प्री मार्केट आवर्स में क्या होता है? So basically pre-market hours is a session designed to counter the chaos in the market and smoothly arrive at the opening price of a stock or indices. Indices क्या होता है? इंडेक्स सिंगुलर हो गया यस और सर। इंडाइसिस प्लूरल हो गया। मैं सारे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ और मैं Okay. इंडाइसिस कह रहा हूँ। सो मेनली इस जो सेशन है, प्री मार्केट आवर सेशन है, इस सेशन का मेन पर्पस होता है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का एक प्राइस डिफाइन करना कि वो किस प्राइस पे ओपन होना चाहिए। तो प्राइस डिफाइन किया जाता है वो। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? कल अगर सपोज कोई इंडेक्स 100 रुपीज से बंद हुआ है तो आज 100 रुपीज पे ओपन होना चाहिए। यस सर। है ना? तो सबने उसी हिसाब से ट्रेड लिया है, सबने उसी हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? तो उसके कुछ रीजंस है कि सुबह ये प्री मार्केट आवर्स क्यों होते हैं, क्यों हमें प्राइस डिस्कवर करना पड़ रहा है नेक्स्ट डे मार्केट ओपन करने के लिए। क्यों नहीं हम जो लास्ट प्राइस था उसी प्राइस पे हम रीओपन कर रहे हैं। हम मार्केट को प्राइस डिस्कवर करते हैं। प्री मार्केट आवर्स में प्राइस डिस्कवर किया जाता है ताकि केओस ना हो मार्केट ओपन होते ही। उसके रीजन होते हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट में क्या हुआ है, मार्केट 3:30 बंद होगी, नेक्स्ट डे 9:15 खुलेगी, उसके बीच में आपके जितने भी आवर्स हैंगे उनमें क्या क्या हुआ है। बहुत सारी चीजें होती है ओवरनाइट्स। जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कई बार कंपनीज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज है 22 अप्रैल और कल मार्केट क्लोज होने के बाद फ्राइडे को रिलायंस अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। अब रिलायंस सबसे ज्यादा हेवी वेट है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है, उसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्ट करेंगे। तो वो जो रात को रिजल्ट्स आए हैं उनका इफेक्ट उसके शेयर पे ही पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट पे भी पड़ेगा। यस सर। ठीक है, दूसरी चीज हो गई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। मार्केट आवर्स का कोई कंपनी अनाउंसमेंट करते है कोई कि हम नया प्लांट लगाने जा रहे हैं, या किसी कंपनी के खिलाफ कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया, कोई नेगेटिव ऑर्डर ही आ गया। कोर्ट तो 5 बजे तक खुलता है, यस सर। मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाती है। कोई ऐसा ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ला दी किसी भी सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए क्या है कि टैक्स घटा दिया एकदम से। ठीक है, आज गवर्नमेंट का वो आ गया कि हाँ इस सेक्टर पे 5% टैक्स कम है या जीएसटी कम कर दी है, तो उन सब का इफेक्ट भी तो प्राइस में आएगा। प्राइस इन सब चीजों से मिलके बनता है। तो वो चीज हो गई। मेन चीज होती है ग्लोबल न्यूज। हमारे यहाँ जब शाम हुई है तो अमेरिका में या ब्रिटेन में, यूके में, यूरोप में दोपहर हुई है। जब हमारे यहाँ पे आफ्टरनून होती है तो यूरोप में मॉर्निंग होती है। यस सर। और यूएस की मार्केट रात को शुरू होती है 7 o'clock
डे लाइट टाइमिंग के हिसाब से 7 और 8 के बीच में शुरू होती है। तो उन मार्केट्स में क्या हुआ, उन मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं हुआ है, ये मैटर करता है। दूसरी चीज मैटर करती है कि वहां पे कोई ग्लोबल न्यूज तो नहीं है, कोई कि कुछ ग्लोबली कुछ हो गया, चाइना ने कुछ कह दिया है, कोई वॉर डिक्लेयर हो गई है, या कुछ भी ग्लोबली कुछ भी कोई घटना हो, या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पे कोई सुनामी आ गई है, या कहीं पे कोई अच्छा भी हो गया है। यूएस ने कुछ ऐसा बोल दिया जो इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ेगा, हमारा बिजनेस और बढ़ेगा, तो इंडिया पे उसका बेटर इफेक्ट आएगा। यस सर। तो उन सब इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए ये प्री मार्केट सेशन होता है, जिसके अंदर मेजरली हम रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना ही हमें करना चाहिए। मार्केट 100-150 पॉइंट प्री मार्केट आवर में प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, हम लोग नहीं हैंडल कर सकते वो चीज। यस सर। तो वो एक्चुअली जो बड़े प्लेयर्स है, मार्केट मेकर्स है, मार्केट मूवर्स है, अरे मार्केट मूवर्स डिस्कस किए हैं, नहीं किए तो हम आगे जाके करेंगे कि मार्केट्स को कौन मूव करता है, मार्केट को यस सर। चलाता कौन है, एक्चुअली में मार्केट कैसे कहते हैं। तो वो लोग उस टाइम पे अब मार्केट का प्राइस डिसाइड करते हैं, दैट इज अ प्री मार्केट आवर्स। यस अंडरस्टूड? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। प्री मार्केट आवर्स इस 9 AM to 9:15 15 मिनट में भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि 9 AM से 7 AM तक ऑर्डर्स लगते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब अब स्टॉक एक कल 100 रुपए बंद हुआ है, उसके लिए बैड न्यूज आ गई है, लोग बेचने को तैयार बैठे हैं, यस सर। जिन्होंने कल खरीदा है, बड़े बड़े प्लेयर्स 97 पे भी बेचने को तैयार है, 95 पे भी बेचने को तैयार है, 96 पे भी बेचने को तैयार है, तो अपने ऑर्डर लगा रहे हैं। तो वो सारे ऑर्डर्स चल रहे हैं, या फिर बाय करने को तैयार है। किसी को लग रहा है कि नहीं, ये प्राइस 100 रुपए तो सस्ता है, तो और महंगा होना चाहिए, तो हायर रेट पे भी खरीदने को तैयार है। ये 102 यस पे, सर। 103 पे, 101 पे जो भी खरीदने को तैयार है। तो सारे ऑर्डर्स आए थे, कौन क्या चाह रहा है, बड़े प्लेयर्स किसी स्टॉक या इंडेक्स को का क्या प्राइस जज कर रहे हैं। ऑर्डर आने के बाद 9:07 to 9:08 ये 1 मिनट में कट ऑफ हो जाता है, मतलब जो सारे ऑर्डर लगने थे लग चुके हैं, अब कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। 9:08 to 9:15 ये बाकी का टाइम है, इस टाइम पे एक्सचेंज एनएससी या बीएससी, एक्सचेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। यस सर। एनएससी या बीएससी अब ऑर्डर्स मैच करती है बायर्स और सेलर्स को। अगर मुझे कुछ 105 रुपए में खरीदना है और कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो मैं किससे खरीदूंगा? बिल्कुल सर। कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए एक यस सौ सर। पांच रुपए में, और या मुझे 95 रुपए में बेचना है, तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए यस सर। उस रेट पे उसको। तो मैच होते हैं, जो ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो ऑर्डर मैच नहीं होते हैं वो उनका या तो मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस डिसाइड करती है उस पे एग्जीक्यूट होते हैं, या फिर वो कैंसिल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से इस 15 मिनट के अंदर इतना कुछ होता है, और वो 15 मिनट डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ पे खुलेगी या कोई स्टॉक कहाँ पे खुलेगा। यस सर। इन 3 स्टेजेस में कहीं पे कोई डाउट आ रहा है आपको? यस सर, वैसे तो एक्चुअल हमने सुना है कि 9:15 के बाद ही मार्केट जो ओपन होती है, जहाँ हम बाय और सेल करते हैं। हम्म, ये तो फर्स्ट टाइम सुना मैंने कि 15 मिनट में ये चीजें होती हैं। हम्म। तो इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं होता ना इन 15 मिनट में? हमारा कोई रोल नहीं होता, यही समझ लो। आप समझ लो कि 9:15 ही ओपन होती है, बट अब स्टॉक मार्केट जान रहे हैं तो सब जानना जरूरी है। यस सर। जब आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाओगे, मार्केट क्लोज होते समय आप सेल करके जाओगे या बाय करके जाओगे, तो नेक्स्ट डे तो आपको देखना ही है कि यस क्या सर। हो रहा है, कोई धड़कनें तो चल रही होंगी ना, तो उस टाइम पे तो देखना ही होता है, तो पता होना चाहिए एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों तरह के ऑर्डर लग सकते हैं इस टाइम पे, जो प्री मार्केट आवर्स के में इंट्राडे या डिलीवरी, बोथ आर अलाउड। अब इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है? इंट्राडे ऑर्डर्स क्या होते हैं? इंट्राडे ऑर्डर्स हो गए जो जो सिर्फ आज के लिए ऑर्डर लग रहे हैं, समझते हो इंट्राडे? यस सर। इंटरडे ऑर्डर में ये होगा, अगर आपने इंटरडे ऑर्डर लगाया है और अगर आपने उसको 3:15 तक स्क्वायर नहीं किया, मतलब खत्म नहीं किया उसको, अपनी पोजीशन को नहीं एग्जिट किया है, तो ब्रोकर अपने आप कर देगा, यस सर। जो भी मार्केट प्राइस आ रहा होगा, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। कुछ भी हो, यस सर। और लॉस में वो बहुत जल्दी करेगा। दूसरी चीज, अब तो ऑटोमेटिक हो गया, तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। पहले तो ब्रोकर फोन करता था जब पुराना टाइम था, अब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंप्यूटर से ही हो जाता है। अगर उस दिन एक्सपायरी है, अगर आपने ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, उस दिन एक्सपायरी है, तो फिर आपके स्टॉक जो है ऑप्शन पे भी चले जाते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के बारे में, वो क्योंकि अभी आप बेसिक्स पे हो तो वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, यस ये समझ लो कि दोनों तरह के इंट्राडे ऑर्डर ये हो गए जो आपको आज ही आज में खत्म करने हैं। डिलीवरी बेस्ड ऑर्डर मतलब आप लेके जाओगे उसको, ठीक है सर। आपका प्लान है लेके जाने का, आप चाहे उसको छोड़ जाओ, आप चाहे शाम को स्क्वायर ऑफ कर दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपने ऑर्डर लगाया कि हाँ, ये ऑर्डर मैं
मुझे शाम को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, मुझे लेके जाना है। दिस यस इज दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। जब आप इंट्राडे नहीं करते, 2 3 4 दिन महीने, एक दिन से प्लस में जो भी ट्रेड करना चाह रहे हो उसे डिलीवरी कहते हैं, कि आप उस सर। चीज की डिलीवरी लेके जा रहे हैं। इंट्राडे मतलब आप सिर्फ आज आज वन के डे। लिए काम कर रहे हैं, और दोनों तरह के ऑर्डर्स अलाउड होते हैं, वो आपके ऑर्डर में ही मेंशन होता है। जीरोधा पे काम करते हो तो जीरोधा पे होता है ऑर्डर, इंट्राडे के लिए MIS के नाम से जाना जाता है, और डिलीवरी को CNC के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डर टाइप्स भी हम देखेंगे आगे जाकर डिटेल। तो मैं दोनों ऑर्डर से अलाउड है। वी कैन क्रिएट बोथ पोजिशन, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग समझते हो आप? यस सर। लॉन्ग मतलब मैं पॉजिटिव हूँ यस कि स्टॉक या मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी, जाएगी, और शॉर्ट मतलब नीचे जाएगी। मैं नेगेटिव हूँ, बेयरिश हूँ, ये मार्केट ऊपर या ये मार्केट नीचे जाएगी या स्टॉक नीचे जाएगा। यस सर। हम दोनों तरह की पोजीशन बना सकते हैं यस सर। इस टाइम पे। वी कैन सेल आवर होल्डिंग्स, मतलब मेरे पास कोई स्टॉक्स पहले से पड़ा है तो उसको मैं सेल करने के लिए ऑर्डर लगा सकता हूँ। होल्डिंग्स वो होती है हमारे पास ऑलरेडी हो। बोथ लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर्स आर अलाउड। मतलब लिमिट ऑर्डर्स होता है, जैसे मैं कहूँ कि कोई शेयर 100 रुपए का है, मैं कहूँ मुझे 101 में खरीदना है इसको, अगर वो 102 103 102 103 चल रहा था, वो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने लिमिट लगा रखी है भैया, या तो 101 या 101 से कम में, यस। उससे महंगा नहीं खरीदना मैंने, तो लिमिट होगी। मार्केट ऑर्डर हो गया जिस भाव में मार्केट में मिल जाए। मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया 102 102.5 102.3 101 101.5, जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें एक्सचेंज को बायर सेलर फटाक से मिल जाएगा जो भी चल रहा हो। और लिमिट ऑर्डर में ढूंढना पड़ता है कि तेरे ही तरह के किसी और ने भी लिमिट ऑर्डर लगा रखा है। तो पोस्ट मार्केट आवर में क्या है, 330 to 340। अब ना जैसे कि कोई भी शेयर जैसे आपको दिखता हो, चार्ट पे देखोगे 330 पे मैं 100 एज राउंड नंबर ले रहा हूँ, 100 रुपीज पे क्लोज हुआ है, या इंडेक्स 18,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 16,000 पे क्लोज हुआ है, जो भी मान लो, 16,000 मान लेते हैं पे क्लोज हुआ है, कोई स्टॉक 100 रुपए पे क्लोज हुआ है 330 पे, तो उसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए नहीं आएगा, या वो 16,000 पे नहीं आएगा निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस। वो लास्ट में कैलकुलेट होगा, लास्ट के आधे घंटे में कितना प्राइस मूव किया होता है, उसका एवरेज एक क्लोजिंग प्राइस निकलता है। सोचो, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में बहुत मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, यस सर। और मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे वाले हैं उनको अपनी पोजीशन हटानी है, उनको प्रॉफिट जो लॉस हुआ है उन्हें बुक करना है, उनके लिए दिन खत्म हो रहा है, तो वो अपना एक्शन करते हैं 3 बजे। 3:15 पे जो बेचारे फंसे हुए हैं, अपने ऑर्डर ही नहीं काट रहे हैं, जिनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही काटने की, या भूल गए हैं इंट्राडे वाले, या कुछ भी रीजन हो, किसी वजह से नेट नहीं चल रहा, कुछ भी हो, तो उनके ब्रोकर ऑटोमेटिकली काटना शुरू करता है, तो उस टाइम मूवमेंट्स आती है। उस यस मूवमेंट सर। में कई बार कोई स्टॉक 2-3% ऊपर चला जाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका राइट प्राइस 2-3% ऊपर चला गया। तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, इसलिए प्राइस में बड़ी मूवमेंट आई है। तो एक्सचेंज जिस प्राइस पे 330 पे मार्केट क्लोज हो रहा है, उस प्राइस को क्लोजिंग प्राइस नहीं मानती है। उस 3 से लेके 330 के बीच में जो भी मूवमेंट हुई है, उसका कुछ एवरेज निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग प्राइस। यस सर। वो 330 से 340 तक वो कैलकुलेट होता है, तो वो क्लोजिंग प्राइस निकल के आता है एंड में। एक्चुअली में 330 पे जो प्राइस इसका क्लोज हुआ है, 330 है नहीं, यस सर। ये है 17,621, और जो क्लोजिंग प्राइस आया है वो है 17,624। तो ये लास्ट में जो मूवमेंट आई है आधे घंटे की, ये 3 o'clock, ये 3 o'clock यहाँ से यहाँ तक आया है, इसका एक एवरेज प्राइस निकला है, समझ यस गया? सर। तो कभी भी जिस जहां पे मार्केट क्लोज हो रहा है वो प्राइस फाइनल प्राइस नहीं है, एक्सचेंज उसको एवरेज करेगा और क्लोजिंग प्राइस निकालेगा। यस। 340 से 4 o'clock तक होती है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग भी हमारे लिए नहीं होती है, बड़े इंस्टीट्यूट्स करते हैं, उनके अपने रीजंस होते हैं। उनको कोई ऐसा पता चल गया है कि उनको अपनी पोजीशन से निकलना है, या उनको ऐसा कुछ पता चल गया है कि उन्हें कुछ चीज खरीद के ही जानी है, या खरीद के जाएंगे यार, आज छोड़ना नहीं है, या कुछ ऐसा हो गया है, तो वो तब वो काम होता है। यस सर। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके नोट्स क्या हैं? इंट्राडे ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड, ओनली डिलीवरीज। मतलब इंट्राडे तो वैसे ही खत्म हो चुका है ना, डे तो खत्म हो चुका है, यस सर। इंट्राडे ऑर्डर क्या करेंगे? सिर्फ डिलीवरीज है, मतलब आप लेके ही जाओगे उस ऑर्डर को। अब आपने ऑर्डर लगा दिया, उसको आप कल ही काटोगे, आज नहीं काट सकते। यस। ओनली कैश सेगमेंट, नॉट F&O। F&O होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और कैश होता है
जो स्टॉक में हम कैश में काम करते हैं, डेरिवेटिव्स। दोस्तों कैश एंड डेरिवेटिव्स और कैश एंड एफएनओ जिसे बोलते हैं, हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर आजकल एफएनओ में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मैं उसको डिटेल में आगे जाके पूरा एफएनओ सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम बेसिक समझ रहे हैं उस तरह से उसको भी समझेंगे, तो साथ में बने रहिए और उसको भी जानेंगे। अभी के लिए हम इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि कैश ऑर्डर्स अलाउड है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलाउड नहीं होता उसमें, ठीक है। यस एफएनओ सेगमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। यस मार्केट ऑर्डर्स अलाउड है, लिमिट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स नहीं है। मार्केट प्री मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करता है। प्री मार्केट जो मैंने बताया था, यस सर 9 AM टू 9-7 AM प्राइस फ्लक्चुएट करता है, लेकिन पोस्ट मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस आ गया वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो ही प्राइस है। अगर 624 पे दिखाया मैंने, 17,624 में मार्केट बन गई, तो 17,624 ही प्राइस है। अब कल सुबह 9 बजे तक वो 17,624 ही रहेगा, या मंडे 9 बजे तक, जिस दिन नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगी वो उसी प्राइस पे 9 AM पे वही प्राइस होगा, उसके बाद वहां से ऊपर नीचे होना शुरू होगा। यस सर तो मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं, लिमिट ऑर्डर का फायदा नहीं है, आप कुछ भी डाल दो प्राइस, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्राइस तो फ्लक्चुएट होना ही नहीं है उस टाइम। जो मार्केट में प्राइस क्लोज हुआ है, क्लोजिंग प्राइस है, उसी प्राइस पे ऑर्डर लगना है आपका, है ना। यस सर 9:15 से 3:30 के बीच में भी ऐसा नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, बट उसमें कुछ डल पीरियड होता है, कुछ मूवमेंट वाला टाइम होता है, वो हम जब ट्रेडिंग के बारे में जानने जाएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि मेनली यही एक प्री मार्केट हो गया, मार्केट, नॉर्मल मार्केट एंड पोस्ट मार्केट। यस मार्केट हॉलीडेज क्या होते हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो आपको वैसे भी पता चल जाता है मार्केट के साथ साथ, बट कुछ जैसे कि वीकेंड्स, परमानेंट हॉलीडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद ही होती है, नहीं खुलती है कभी। आई थिंक दिवाली पे खुली थी एक बार, दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, कुछ 1.5 घंटे की ट्रेडिंग, तो उस दिन उसके लिए खुली है तो खुली है, वरना सैटरडे संडे इज अ हॉलीडे। यस सर नेशनल एंड रीजनल हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज, रीजनल हॉलीडेज आपको पता होगा, यस सर उन पे मार्केट बंद रहती है। उसके बाद सेटलमेंट हॉलीडेज होते हैं, मार्केट के ट्रेडिंग हॉलीडेज होते हैं। सेटलमेंट हॉलीडेज होते हैं कि प्राइस सेटल होते हैं उस टाइम पे, वो भी आगे पता चलेगा आपको जाके जब मैं सेटलमेंट पीरियड के बारे में समझाऊंगा, ठीक यस है। सर अब मार्केट में कोई लंच ब्रेक नहीं होता, 9:15 पे शुरू हुई और 9:30 तक आप लगे हुए हो। यस जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो तो लंच कर पाते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम में सब एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, उनके सिस्टम में ऑर्डर्स लगे होते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कंप्यूटर्स काम कर रहा है। यस सर लेकिन जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होते हैं, जैसे मैं भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ, जो मार्केट की मूवमेंट के टाइम पे ही जज करता हूँ कि मुझे क्या करना है, वो फिर भूखा ही रहता है, या फिर वो जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी खा लेता है जो भी खाता है। सुबह खा के बैठो और उठ के खाओ, या तो फिर उठ गए तो फिर बीच में जैसे कभी ऐसा हुआ कि मेरा टारगेट अचीव हो गया या मेरा स्टॉप लॉस हो गया डे का पूरा, तो मैं फिर बंद की मार्केट, और यस सर बाकी कोई लंच, मार्केट कोई लंच नहीं देता। इंडिया में ऐसा होता है, बाहर यूरोप और यूएस के मार्केट में ब्रेक होता है। लंच ब्रेक होता है, हाँ, ब्रेक होता है हाँ, उसमें, 30 मिनट्स का आई थिंक ब्रेक। तो उस टाइम पे मार्केट रुक जाती है। वो ब्रेक एक तरह से ट्रेडिंग होल्ड हो जाती है, और जिस जहां पे प्राइस पे बंद हुई है, ब्रेक के बाद उसी प्राइस से शुरू होता है। हॉलीडेज चेक करने हैं, एनएससी की वेबसाइट है, ये लिंक है उसका, उस लिंक पे जाके आप पूरे साल की हॉलीडेज एडवांस में चेक कर लो अपने, और हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान बनाओ। जिस वीक में ज्यादा हॉलीडे है उस टाइम अलग स्ट्रेटेजी चलती है, लॉन्ग वीक्स पे अलग स्ट्रेटेजीज चलती है, ठीक है। यस सर वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये टॉपिक यहीं खत्म होता है मार्केट आवर्स का हमारा। मुझे लगता है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज मार्केट यस आवर्स के बारे में, बहुत सी नई चीजें जानने को मिली यस होगी। सर काफी चीजें जानने को मिली, जैसे कि मैंने बताया आपको 9:15 के बाद ही मेरे को पता था कि मार्केट स्टार्ट होती है हाँ, और 3:30 तक खत्म हो जाती है। हाँ, इसके बाद तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, हाँ। तो आज पता चला इसके बारे में। सही बात है, हमारे लिए होती भी 9:15 पे है, 3:30 पे हमारे लिए खत्म भी हो जाती है। यस सर बट अगर हम मार्केट के पार्टिसिपेंट है तो हमें जानना जरूरी है कि मार्केट क्या क्या करती है, यस हमें उसको 360 डिग्री समझना चाहिए, यस सर है ना। यस सर ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और कोई मार्केट आवर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस हो या मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो जरूर कमेंट करना, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सीखना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।